नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का स्थापना दिवस ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित बाल भवन में भव्यपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्वालियर गौरव सम्मान के तहत ग्वालियर में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संत कृपाल महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में रिटायर्ड सीएसपी अशोक सिंह भदौरिया, एसडीओपी संतोष पटेल, डॉक्टर RKS राजौरिया, CMHO ग्वालियर, डॉक्टर रवि शंकर डालमिया एवं मिसेज प्रतिष्ठा डालमिया, उपेंद्र परमार, जिला अध्यक्ष करणी सेना। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजसेवी अरुणेश सिंह भदौरिया द्वारा की गई। इस अवसर पर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश सिंह भदौरिया के द्वारा बताया गया कि हमारी संस्था जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का प्रथम प्रयास रोजगार दिलाना है एवं गरीब असहाय लोगों को उनके हक के लिए लड़ना। हमारी संस्था के द्वारा कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसके द्वारा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी संस्था का स्थापना दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हैं जिनका हम गरिमामय ढंग से सम्मान कर रहे हैं। सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं अतिथियों द्वारा पत्रकारों, डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिसकर्मियों एवं समाज सेवियों का सम्मान मोमेंटों के साथ फूल माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय संरक्षक जगमोहन सक्सेना, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अंजू भदौरिया, महिला प्रदेश अध्यक्ष हेमलता तोमर, महिला जिला अध्यक्ष रानू शर्मा, महिला जिला उपाध्यक्ष रेणु चौहान, मीडिया प्रभारी अजय पोशिया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विवेक डंगरौलिया, ग्वालियर जिला अध्यक्ष नितिन सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष RK शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र ककवानी, प्रदेश महासचिव श्याम सिंह कुशवाहा, समाजसेवी वरुण सक्सेना, सुधीर जेवकर एवं जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हेलो संतोष पटेल जी हमारे थोड़ी देर पहले मंच के माध्यम से बताया था कि लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो इसको मैं काटता हूँ। मेरे हिसाब से हर लोग के पास समय बहुत कुछ है। अगर आपके घर में कोई निश्चित तौर पर वेलफेयर सोसाइटी के जो कार्य हैं, जैसा कि भदौरिया जी से चर्चा चल रही है,
गरीबों के प्रति उनकी भावनाएं हैं, मानव सेवा का उनका लक्ष्य है। और जहां क्योंकि यहाँ पत्रकार लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो उन सभी बंधु बांधवों को जहाँ कोई लक्ष्य लेकर के जो जन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी चल रही है, उन्होंने लक्ष्य बनाया है, तो कुछ कहा भी है, कुछ पंक्तियां याद आती हैं। ये कर्म क्षेत्र है। चाहे हम ईश्वर की कृपा चाहते हो, उनकी कृपा का अनुभव करना चाहते हो, तो हमें साधना करना पड़ती है, भजन बंदगी करना पड़ती है। दुनिया भी कोई लक्ष्य लेकर के हम जब चलते हैं, उसको हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। चाहे वो राजनीतिक लक्ष्य हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा जगत से जुड़ा हो, या और भी कोई लक्ष्य जो जनहित से जुड़ा हो। बहरहाल इस पे कुछ लोग कमेंट्स करते कि अच्छा करते तो दिखाने की क्या जरूरत है। तो संत प्रेमानंद जी ने भी कहा था, आप लोग सुनिएगा क्या कहा था, पर मैं उसमें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ उन लोगों के लिए जो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि आज का समय थोड़ा सा अलग है। नेगेटिविटी किसी वायरस की तरह उड़ती है। नेगेटिविटी किसी एक बॉटल में पानी में एक बूंद रंग की डाल दो तो पूरा रंग बदल देती है, बहुत जल्दी उसका असर होता है। लेकिन पॉजिटिविटी का पॉजिटिव चीज, उसका माहौल क्रिएट करना, लोगों तक सकारात्मक संदेश देना बड़ा कठिन काम है। तो उस पर एक छोटी सी बहुत हम लोग उस समय स्टोरी ये सुनाया करते थे जब नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। 3 लोगों को फंसाना होता था तो उनको मोटिवेट किया करते थे। तो वो स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, हो सकता है आप लोग मेरे सोशल मीडिया के जाल में फंस जाओ। हालांकि उन्होंने दिया निमंत्रण किसको, अखबार के मालिक को। आप बेचारे पत्रकार को काम करना ही है, उसके पीछे पे जाना है, गरीबों की न्यूज निकालना चाहिए। मेरा अखबार ये है, मेरा मानना है, गरीबों की न्यूज दो। अब बड़े अखबार क्या करते हैं, बड़े बड़े धन्ना से कॉलेज और तुम्हारे स्कूल उनकी मतलब न्यूज देते हैं। तो जो समाज सेवी संस्था होती है, अच्छा काम करती है, सामाजिक काम करती हैं, उनकी रद्दी को चौक डाल देते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है, पत्रकारिता करो, ईमानदारी करो, और समाज को जागरूक करने के लिए पत्रकार ये कहता माध्यम है जो सबके लिए सही है और सही है। तो हालांकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। मंजूर है, गरीब वर्ग में यूज नहीं करना चाह रहा, मैं तो कहता आर्थिक दृष्टि से अगर करनी है, उसकी मदद करना, उसको शिक्षा दिलवाना, उसको भोजन दिलवाना और उसको स्वास्थ्य लाभ दिलवाना, ये सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव है। अभी अगला सवाल था, हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि एजुकेशन, जो तुमको मैंने बोला कंप्लीट एजुकेशन, इसके मायने ये है कि जो भी स्लम्स बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं, उनके माँ बाप को ये पता नहीं कि वो कैसे उनको एजुकेशन दिलानी है। तो इसमें इसके बीच में मैं एक चीज और बता दूं कि एजुकेशन और लिटरेसी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एजुकेशन और लिटरेसी, केरल के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी है, सबसे ज्यादा 100% मान लो, लेकिन सबसे ज्यादा जो ओल्ड एज होम है वो केरल में मिलेंगे। लिटरेसी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको ये पता है ABCD और IEC क्या, इससे ज्यादा एजुकेशन नहीं हो सकती। बट एजुकेशन के मायने जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी कल्चर आपकी एजुकेशन है, जो संस्कार हम पाते हैं, वो सब एजुकेशन, वो सब शिक्षा है। इसलिए हमें लिटरेसी की बजाय शिक्षा पे फोकस करना चाहिए, और शिक्षा को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला SOT, स्टडी ऑन टाइम, बुक्स के थ्रू शिक्षा करना। दूसरा करिकुलम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना, खेल कूद करना, इससे भी हम शिक्षा को बांट सकते हैं। और तीसरा है कल्चरल एजुकेशन, जिसमें अपन सब लोग बैठे हुए सारे कार्यक्रम, हमें संस्कृति पता होनी चाहिए। तो 60 + 20 + 20 हम इस तरह से शिक्षा को बांट सकते हैं कि जो लोग किताब पढ़ करके 60 में से 60 नंबर लेके आ रहे हैं, तो इसका मायने ये है, और बाकी के दोनों फॉर्मेट में वो 0 है, तो मेरी नजर में दे ऑल आर गुड फॉर नथिंग। व्यक्ति को जीवन में किताब के साथ साथ में खेल कूद में भी आगे होना चाहिए, उसके साथ में हमारी संस्कृति क्या है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तीनों फॉर्मेट में अगर हमारी शिक्षा है, तभी हम कह सकते हैं कि वी आर ऑल राउंडर।
वरना हम तो किताब पढ़ के कोई भी आगे बढ़ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी निरंतर सामाजिक कार्यों में करने वाले जो भी किसी भी कोई भी संस्था भी हो सकती है, व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, जो लोग भी अच्छा कार्य करते हैं उनको इस तरह के न केवल पहला सम्मान है, हमेशा सम्मानित करते रहते हैं। और ये ग्वालियर गौरव सम्मान, ये दिमाग में एक उपज आप लोगों के बीच से आई कि कहीं क्यों ना जो ग्वालियर में लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाए। इसलिए उसी कड़ी में आज हम ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कितनी बार स्थापना दिवस है, कितने वर्ष हुए? इस सोसाइटी को तो 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, जुलाई में 14 जुलाई को कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हमारा जो सामाजिक कार्य पिछले 12 वर्षों से लगातार चल रहा है, क्योंकि हम कई संगठनों से जुड़े, रोटरी क्लब ग्वालियर सिटी से भी हम जॉइंट सेक्रेटरी रहे। इसके अलावा हमने प्रताप सेना के माध्यम से भी लोगों की मदद करी और बाकी इंडस्ट्रीज में भी हम सीनियर पोस्ट पे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग मदद करते रहते हैं। पत्रकारों का भी सम्मान किया है, कुछ समाज सेवी 3 जनवरी 2024 को पत्रकारों का भी सम्मान किया था। उसका पत्रकारों को सम्मान करने के पीछे केवल मेरा एक मकसद था कि पत्रकार भाई जो है ना कहीं देखो, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, ये सभी दुनिया जानती है। और पत्रकार के माध्यम से ही हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, समाज में कार्य किए जा रहे हैं, देश में जो कार्य किए जा रहे हैं, पत्रकार ही है जिससे कई लाखों करोड़ों लोगों को समझने में आता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो इसलिए पत्रकारों को सम्मान करना चाहिए। शासन द्वारा इस तरीके की आप जो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए कोई नहीं, शासन से मेरे को आज तक ना मैंने कोई फंडिंग ली है, ना मैं चाहता हूँ। मेरे पास भगवान की कृपा से सब लोग बैठे हुए हैं, सबके आशीर्वाद से कार्यक्रम चलते रहते हैं। संदेश क्या दें? देश में कहाँ चल रहा है सर? अभी हमारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, अभी गुजरात, बिहार में भी है। तो ग्वालियर में अभी तक आपने किस तरीके के ग्वालियर में जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यह है कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फूड और कंप्लीट एजुकेशन। हर व्यक्ति को शिक्षा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को एक्चुअली भोजन मिलना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि इनके पीछे एक ही रीजन रहता है कि स्वास्थ्य कैसे मिलेगा। तो जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, क्यों, हमें पता है वो अफोर्डेबल है, इसलिए वो प्राइवेट में है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।